नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अनवर खान और आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे हिंदी कहानी की विकास यात्रा। इस हिंदी विकास कहानी की यात्रा के अंतर्गत आप जान पाएंगे कि हिंदी कहानी की विकास यात्रा को कितने भागों में बांटा गया है। तो चलिए हिंदी कहानी की विकास यात्रा को प्रारंभ करते हैं। तो हिंदी कहानी की विकास यात्रा की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद जी का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने अपने लेखन कौशल में कहानी विधा को साहित्य को मुख्य विधा के रूप में स्थापित करने की अहम भूमिका निभाई है। जैसे साहित्य की जो विधाएं हैं, उन विधाओं में कहानी को मुख्य विधा बनाने का जो श्रेय जाता है तो वो है आपके मुंशी प्रेमचंद जी। तो मुंशी प्रेमचंद जी को कहानी के विधा का आधार स्तंभ मानते हुए हिंदी कहानी को हम विकास के यात्रा के 4 भागों में विभक्त किया गया है। वैसे बात मुंशी प्रेमचंद जी की करें तो मुंशी प्रेमचंद जी ने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं और वो 300 कहानियां मानसरोवर के 8 खंड में विभक्त हुई है। तो हिंदी कहानी की विकास यात्रा को 4 भागों में बांटा गया है। तो 4 भागों में सबसे पहला जो भाग है वो है आपका प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी। मतलब प्रेमचंद का समय कौन सा है? 1915 का प्रेमचंद का समय है ना। तो और हिंदी कहानी विकास यात्रा कब से हुआ? तो हिंदी कहानी का विकास यात्रा लगभग 1900 से हुआ है ना। तो प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, तो 1915 से पूर्व कौन कौन कहानी लिखा, सबसे पहले ये जानेंगे। फिर प्रेमचंद जब युग आया 1915 में तो कौन कौन से कहानीकार हुए, और प्रेमचंदोत्तर प्रेमचंद के बाद कौन कौन से कहानीकार हुए, और उसके बाद स्वतंत्रता हिंदी कहानी हुए। तो ये चारों चीज आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे संक्षिप्त रूप में। तो प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी की बात करें तो इस समय पूर्व कहानी था आपका इंदुमती, जो किशोरीलाल गोस्वामी जी ने लिखा था 1900 में। गुलबहार किशोरीलाल गोस्वामी जी ने लिखा था 1902 में। उसके बाद फ्लैग की चुड़ैल भगवान दास, इन्होंने लिखा 1902 में। 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इन्होंने लिखा 1903 में। तो इन कहानियों में जो प्रमुख रूप से बात करें प्रेमचंद पूर्व युग की प्रमुख कहानियों में, तो नाम आता है आपका इंदुमती, किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती, है ना।